क्राइम थ्रिलर शो या क्राइम थ्रिलर फिल्म वहां जीत जाती है जहां पे वो ऑडियंस को उस स्टोरी से हुक कर ले, ये फील करा दे कि वो क्राइम किसी के भी साथ हो सकता है। मैंने कुछ मंथ्स पहले एक शो देखा था जिसने मुझे सेम फील दी थी, माइंड हंटर सीजन 1। बॉलीवुड में अभी एक नया शो आया है अमेजॉन प्राइम पे, राख। वो आपको सेम ऐसा ही फील कराएगा। इस शो की जो खासियत है वो ये है कि इस शो की बिगनिंग है वो बहुत ही ज्यादा हम्बल है। पहले 2 एपिसोड्स देखे तो आपको लगेगा कि एक नॉर्मल सा ओटीटी पे जो क्राइम थ्रिलर्स आती हैं वैसा ही शो है, कुछ अलग नहीं होगा। बट ट्रस्ट मी, 3rd एपिसोड से 8th एपिसोड तक आप अपनी जगह से उठ नहीं पाओगे। 26 अगस्त 1978 में दिल्ली में होता है एक ऐसा क्राइम जो दिल्ली के लोगों की एंड पुलिस की कॉन्शियसनेस एंड सबकॉन्शियसनेस को हमेशा के लिए बदल के रख देता है। मात्र 16 साल की गीता चोपड़ा एंड उसके छोटे भाई संजय चोपड़ा जो होता है 14 साल का, उनकी हो जाती है दिन दहाड़े किडनैपिंग। और इस किडनैपिंग के बाद क्या होता है कि कहानी क्या थी इस किडनैपिंग की, जिस तरह से राख आपको स्क्रीन प्ले में पूरे 8 एपिसोड में बताएगा, आपका दिल दहल जाएगा वो देखकर। इस केस को गीता एंड संजय चोपड़ा किडनैपिंग केस भी बोला जाता है, बट ये केस आज भी मास मीडिया में पॉपुलर है एज बिल्ला रांगा केस। ये शो हु डन इट क्राइम थ्रिलर नहीं है जो पहले ही आपको एक मर्डर दिखा देता है एंड फिर बाद में मर्डरर कौन है ये पूरे 8 एपिसोड्स में दिखाए, बल्कि इस शो की कहानी रियल लाइफ क्राइम थ्रिलर को उठाती है एंड उस पूरी कहानी को स्क्रीन प्ले में इतने बेहतरीन तरीके से बुनती है कि हर एपिसोड में जो होता है और क्यों होता है और जैसे जैसे स्टोरी अनकवर होती जाती है, आप एक ही चीज पूछोगे हर चीज को देखकर कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्राइम थ्रिलर्स में एक चीज बहुत कॉमन होती है, चूहे बिल्ली का खेल बिटवीन द पुलिस एंड क्रिमिनल। बिल्कुल यही सेम चूहे बिल्ली का खेल आपको राख में भी देखने को मिलेगा, लेकिन इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स बिटवीन दीज चेज बिटवीन द क्रिमिनल एंड द पुलिस इज इंटेंस। ये शो आपको क्राइम दिखाते दिखाते कब आपसे इमोशंस की हैवी लिफ्टिंग कराने लगेगा आपको रियलाइज भी नहीं होगा। 4th एपिसोड तक आके आपको रियलाइज होगा कि ये शो एक क्राइम थ्रिलर था ही नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है। जितना फंडामेंटल इसकी कहानी में क्राइम है, उससे कई ज्यादा फंडामेंटल है द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस क्राइम। ये शो की कहानी के इमोशंस के साथ आप इतने कनेक्ट कर जाओगे कि लास्ट के 2 एपिसोड तक आप भरे बैठे होंगे कि कब ये 2 क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे और उनको कितनी बुरी मौत मिलेगी, मुझे देखना है। दोनों किलर्स की भी बैक स्टोरी है जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से बताई गई है। बॉलीवुड में रिसेंटली आया हुआ ये एक बहुत ही बेहतरीन शो है। अगर आपने ये शो देख लिया है सो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।